उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को कोई फ़र्द 10 ज़िलहज को अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी से बढ़कर ज़मीन पर कोई अफजल अमल कर ही नहीं सकता। कुछ भी करे वो, जो कुर्बानी का अजर है, मिन इहराक़ दम, खून बहाना। अब रहे कि जी रिफाई कामों में क्यों नहीं सर्फ किया जाता? मुसीबत सिर्फ ये है कि आप एतराज़ करने से पहले आप इन मुसलमान और हम जैसे कमज़ोर लोगों के आमाल को देखते हो, इसलिए एतराज़ करते हो। अल्लाह की कसम, अगर इस्लाम का मिजाज इन्फाक समझ में आ जाए कि इस्लाम में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का तरीक़ा क्या है, उसका अजर क्या है, उसकी शक्लें क्या हैं, ये अगर सही मानों में समझ में आ जाए तो तमाम के तमाम एतराज़ की दीवारें खुद ब खुद मुनहदम हो जाएं। इस्लाम ने मिजाज ये दिया है, अगर अर्श का साया चाहते हो ना, इस हाथ से खर्च करो, इस हाथ को पता ना होने दो। आज आप कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन वाला शख्स, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला बिल गेट्स है और फुला है और फुला है। क्यों? इसलिए कि ये लोग जो करते हैं उसकी तख्तियां लगाते हैं, वो दिखाते हैं। इस्लाम ने जो मिजाज बताया है, मुसलमान इस हाथ से खर्च करता है, वो अपनी बीवी को, शरीक हयात को नहीं बताता कि मैं कहां खर्च कर रहा हूं। ऐसा है या नहीं? इस हाथ से दो, इसको पता ना चले। कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया से गए, जाने के बाद हजारों लोग उनके दरवाजे पे आ गए, उनकी औलाद के पास, कि आपके अब्बा इन बेवाओं की खिदमत किया करते थे, हर महीने इन यतीमों की कफ़ालत किया करते थे, ये मसाजिद का निज़ाम चलाया करते थे। आपको तो अलबैक के खाने बड़े अच्छे लगते हैं और कहते हैं जो हज और उम्रे पे जाए अलबैक का खाना ना खाए तो ये कुछ नहीं। ज़रा इसके पीछे इसकी तारीख़ भी तो पढ़ो, मैं तफसील में नहीं जाता। जब ये बंदा फोत हुआ, हजारों लोग आए और कहा कि जी मसाजिद का इंतज़ाम चल रहा था, फुला फुला मुअस्ससात खैर के चल रहे थे, इतनी यतीम बच्चे और इतनी औरतें, बेवाएं और गरीब और मिस्कीन। तो बेटों ने कहा आप परेशान ना हो, हमारा बाप 1 रियाल एक खाने और एक पार्सल के अंदर खर्च किया करता था, हम 2 भाई, हम 2 रियाल दिया करेंगे। पता तब चलता है जब दुनिया से चला जाए। तुम्हें मुसलमान नजर नहीं आते कि मुसलमान कैसे खर्च करते हैं। मैं अपने माहौल की बात नहीं कर रहा, हमारे माहौल में तो जब तक सब देखे ना, उस वक़्त तक तो वो सदका कबूल ही नहीं होता, उस वक़्त तक तो वो अमल कबूल ही नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। इसलिए आज दुनिया उंगली उठा रही है कि शायद मुसलमानों के यहाँ यतीमों के लिए कोई पैकेज नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, बस जानवर ज़बह करो खुद खाओ। हालांकि इसी की बरकत देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है। गाय की कुर्बानी पर और गाय के ज़बह करने पर पाबंदी है वहाँ, क्योंकि उनकी माँ है। उस पाबंदी के बावजूद आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि जिस तरीके से वहाँ पे गायों की तादाद होनी चाहिए उतनी गाय मौजूद नहीं है। निज़ाम फितरत में जब दखल दोगे तो अल्लाह ताला बरकतें उठा लेगा। एक बिल्ली और एक कुत्ता और एक वो हराम जानवर जिनके बच्चे 6-6, 8-8, 10-10 होते हैं, होना तो ये चाहिए कि गलियां भर जाएं इनसे, लेकिन आपको ये नहीं नजर आएंगे। बकरियां रोजाना ज़िबा हो रही हैं, भेड़ें ज़िबा हो रही हैं, जानवर ज़िबा हो रहे हैं, हलाल जानवर रोज़ की बुनियाद पे ज़िबा हो रहे हैं। होना तो चाहिए कि ख़त्म हो जाएं। अल्लाह का निज़ाम यह है कि हलाल जानवर में अल्लाह ने बरकत रखी है और क़यामत की सुबह तक ये बरकतें जारी रहेंगी। ये लोग कुर्बानी की हकीकत को नहीं समझे।
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, जहाँ अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी देंगे। आपने क्या करना है? फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज कायम करें और कुर्बानी कीजिए। नहर किसको कहते हैं? कुर्बानी को। और कुर्बानी भी किसकी? ऊँट की, क्योंकि अरब सरजमीन में सबसे उम्दा कुर्बानी और उम्दा जानवर जो समझा जाता है वो ऊँट को समझा जाता है। आप सबसे उम्दा जानवर की कुर्बानी कीजिए। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, सूरह हज पढ़िए। कुर्बानी के जानवर को हमने शाइरुल्लाह में से बनाया है। शाइरुल्लाह किसको कहते हैं? दीन इस्लाम की वो खुसूसी निशानियां और अलामात जिनसे इस्लाम समझ में आता है। और उसकी ताज़ीम क्या है? वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसने शाइरुल्लाह की ताज़ीम की उसके दिल में अल्लाह ताला तक़वा पैदा फरमाएंगे। जो ये बात कहता है उसके दिल में तक़वा ही नहीं है। क्यों? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये ऐलान भी कर दिया कि जो तुम जानवर ज़बह करते हो, उसकी गर्दन पे छुरी चलाते हो, न उसका गोश्त अल्लाह को चाहिए, न उसका खून अल्लाह तक पहुँचता है। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में पोशीदा तक़वा को देखना चाहता है। क्या अल्लाह को पता नहीं कि इसके दिल में तक़वा है? फिर देखने का मतलब क्या? उस तक़वे के असरात उसकी शख्सियत पर, उसके अफराद पर, उसके अतराफ़ में अल्लाह ताला ज़ाहिर करेगा इन चीज़ों की बुनियाद पर कि अगर वो शाइरुल्लाह की ताज़ीम कर रहा है, बैतुल्लाह की ताज़ीम करे, रसूलुल्लाह की ताज़ीम करे, सहाबा किराम की ताज़ीम करे, कलामुल्लाह कुरान की ताज़ीम करे, उलमा की ताज़ीम करे, मसाजिद जो बैतुल्लाह की शाखें हैं इनकी ताज़ीम करे। ये सब शाइरुल्लाह हैं, दीन की निशानियाँ हैं। दीन की हकीकत असल में है ये तस्लीम और रज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के ताबे हो गया, जैसा अल्लाह की मर्ज़ी होगी मैं उसी पे चलूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह के लिए लिटाया है तो कुरान मजीद ने जो अंदाज़ इख्तियार किया बयान का, ये नहीं कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल को ज़मीन पे लिटा दिया और ज़बह कर दिया। फलम्मा अस्लमा, जब वो बाप और बेटा दोनों सरे खम तस्लीम कर बैठे, अपने रब की रज़ा पे सब कुछ, अपनी रज़ा को अपने रब की रज़ा पे कुर्बान कर बैठे, उसके बाद फिर है तल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल उनको लिटाया। ये काम बाद में किया है, पहले दोनों राज़ी हुए अल्लाह की रज़ा पे। ये है हकीकत कुर्बानी की, ये है हकीकत पूरे दीन की।